प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 21। मुझे लगता है मैडम रेस्टोरेंट में ही कहीं पर होगी। आप चिंता ना करें, वो मिल जाएगी, मैनेजर ने आश्वस्त कराते हुए कहा और अपने सभी लोगों को पाकी की खोज में लगा दिया। मोहित ने भी अपने आदमियों को पाकी की खोज में लगा दिया। मोहित बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पाकी कहाँ गई। अगर मैं पाकी के साथ चला जाता तो कितना अच्छा होता। सोचते हुए मोहित ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी उसे एक विचार आया। तभी मोहित ने कहा, राज जी सर। मैनेजर भागता हुआ आया। ये कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सीसीटीवी पूरे रेस्टोरेंट में लगा हुआ है ना? मोहित ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, परंतु रेस्टरूम में कैमरा नहीं लगा हुआ है, राज ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर मोहित को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने राज के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ? मोहित ने गुस्से से सवाल किया। नहीं सर, मैं तो ऐसा, रेस्टरूम के बाहर तो लगा है ना कैमरा? मोहित ने राज की बातों को बीच में काटते हुए चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, रेस्टरूम के बाहर कैमरा लगा हुआ है। राज काफी डरा हुआ था। तो मुझे दिखाओ। जब पाखी अंदर गई थी तब से वो बाहर नहीं निकली जब तक कि मोहित ने ऑर्डर दिया। जी बिल्कुल। राज जल्दी से मोहित के कमरे को, जहाँ पर सीसीटीवी लगी हुई थी, सभी कमरों की फुटेज देखी जाती है, मैं लेकर गया। मोहित ने फुटेज देखनी शुरू की। पाकी के बाथरूम के अंदर जाने की फुटेज थी, परंतु उसके बाहर निकलने की फुटेज नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? पाकी बाहर ना निकली हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मोहित को और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वक्त ना गंवाते हुए मोहित ने अपने दोस्त क्रिश मेहरा को फ़ोन कर दिया। क्रिश एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव था। थोड़ी देर बाद क्रिश रेस्टोरेंट में आ चुका था। क्रिश सभी लोगों से अपने अनुसार सवाल कर रहा था। उसके बाद क्रिश ने भी फुटेज देखनी शुरू की और तुरंत ही सब समझ गया। ये बूढ़ी औरत का पता लगाओ। क्रिश ने अपने असिस्टेंट ललित से कहा, बूढ़ी औरत, तुम्हें उस बूढ़ी औरत पर समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें बस पाकी को खोजने पर फोकस करना चाहिए। मोहित ने परेशान होते हुए कहा, वो बूढ़ी औरत एक आदमी है और पाकी इसी के पास है। क्रिश ने जवाब दिया। क्या? यह सुनकर मोहित चौंक गया और वापस फुटेज को देखने लगा। फुटेज में एक बूढ़ी औरत अपने साथ दूसरी बूढ़ी औरत को सहारा देकर बाहर लेकर जा रही थी। यह सब देखने में बिल्कुल आम सा लग रहा था। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? मोहित ने हैरानी से सवाल किया। क्योंकि यह औरत भी बूढ़ी है, परंतु फिर भी इसने अपने साथ वाली का आधे से ज़्यादा वजन अपने ऊपर लिया हुआ है, जो कि सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस बूढ़ी औरत में इतनी ताकत कैसे आई। कृष्ण ने बताया, प्लीज़ यार, पाखी को कहीं से भी ढूंढ निकाल, क्योंकि अब तो मुझे और भी ज़्यादा चिंता हो रही है। मोहित ने परेशान होते हुए कहा, चिंता मत कर यार, पाखी अब मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कृष्ण ने आश्वस्त कराते हुए कहा। कृष्ण ने अपना काम शुरू कर दिया था। मोहित भी पाखी को खोजने में लगा हुआ था। उधर सुहानी शीशे के सामने बैठी हुई तैयार हो रही थी। आज वो मानव के साथ एक पार्टी में बाहर जा रही थी। सुहानी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सिल्वर कलर की कारीगरी की हुई थी। चूड़ियाँ भी साड़ी से मैचिंग की थी। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ वो और भी प्यारी लग रही थी। मेरी आंखें बहुत तेज है। मानव सुहानी के पास आया और सुहानी को ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया। सुहानी को समझने में देर नहीं लगी कि मानव क्या कर रहा था। मानव नीचे बैठ गया, एक घुटने को टेक कर और दूसरे को ऊपर ही रखा। फिर उसने धीरे से सुहानी की साड़ी को ऊपर किया और पैरों में सैंडल पहनाया और फिर उसे अपने थाइस पर रखकर उसकी स्ट्रिक लगाई। ये बात मानव इतने ध्यान से कर रहा था कि कहीं सुहानी के पैरों में चोट ना लग जाए। सुहानी तो बस उसे देखती ही रह गई। जब मानव का हो गया तब मानव ने ऊपर देखा और जब मानव ने सुहानी को खुद की ओर देखते हुए पाया तो ऊपर होकर सुहानी के होठों पर किस कर लिया और वापस से सोफे पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किस से सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आई और नाराज़गी से मानव की ओर देखा। मानव अनजान बनकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। आप कितने बेशर्म हैं, एक गर्भवती महिला का फ़ायदा उठाया। इस पर सुहानी चिढ़ गई थी। वो गर्भवती महिला मेरी वाइफ है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आखिरकार हमारे बेबी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और ख़ासकर उसके डैड उसकी मॉम का कितना ख्याल रखते हैं।
मानव ने गर्व के साथ जवाब दिया। यह सुनकर सुहानी मुंह फुलाकर बैठ गई। ये देखकर मानव को हंसी आ गई। अब मानव भी कोई कम तो था नहीं। जिस तरह सुहानी को मानव को परेशान करने में मज़ा आता था, ठीक उसी प्रकार मानव को भी सुहानी को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। ये देखकर कि सुहानी नाराज़ है, मानव ने अपना मोबाइल अपने जेब में रख लिया और सोफे से खड़ा होकर वापस सुहानी के पास आया। सुहानी बस इंतज़ार कर रही थी कि आखिर उसके बेबी के डैडी उसकी मम्मा को कैसे मनाते हैं। मानव नीचे झुका और सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर सुहानी चौंक गई, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मानव ऐसा भी कुछ कर सकता है। क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सुहानी परेशान हो गई थी। क्या सोचेंगे? यही ना कि मानव सेठी अपनी वाइफ सुहानी सेठी से कितना प्यार करता है। मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। क्या? यह सुनकर तो सुहानी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। यह सब कितना एम्बैरेसिंग होगा, प्लीज़ उतारिए, सुहानी ने परेशान होते हुए कहा। अब कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं होगा, मानव ने जवाब दिया। नहीं नहीं, प्लीज़ आप मुझे नीचे उतारिए। बोलते हुए सुहानी पैरों को हिलाने लगी। शांत रहो वरना हम दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पता नहीं मैं तुम्हें कब तक उठा पाऊँ, मानव ने फिर से सुहानी को परेशान करते हुए कहा। यह सुनकर तो बेचारी सुहानी की शक्ल रोने जैसी हो गई और उसने हिलना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ देर बाद सुहानी की आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की बरसात होने लगी। आप कितने बुरे हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ? बोलते हुए सुहानी सुबह सुबह कर रो रही थी। ये देखकर मानव को फिर से हंसने का मन किया, परंतु वो हंस नहीं पाया। रोते हुए उसकी नाक लाल हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। इस समय वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मानव का मन कर रहा था कि वो सुहानी को अपने सीने से लगा ले और हमेशा ऐसे ही रखे। जब सुहानी ने महसूस किया कि उसके रोने से मानव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो और जोर से रोने लगी ताकि मानव उसे चुप करवाए, उसे मनाए। आवाज़ तेज होते ही मानव अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने कब कहा कि तुम मोटी हो गई हो? मानव ने मासूमियत से सवाल किया। अच्छा, तो क्या आपने ये नहीं कहा कि मेरा वज़न बढ़ गया है और अब आपको मुझे उठाने में तकलीफ़ हो रही है? सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। क्या मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हें उठाने में तकलीफ़ हो रही है? मानव ने हैरानी से सवाल किया। बेचारा मानव, अब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा था। और शायद तुमने ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो अपनी बात कर रहा था। मेरा वज़न बढ़ गया है ना, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें भी पता नहीं क्या क्या सुन लेती हो। एक मिनट कहीं, तुम आजकल टीवी सीरियल तो नहीं देख रही हो ना? मानव ने समझदारी के साथ खुद का बचाव किया। मानव की ये बात सुन सुहानी ने रोना बंद कर दिया और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मानव को देखने लगी। हाँ, वैसे आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हो, आपका वज़न वाकई में बढ़ गया है, सुहानी ने जवाब दिया। ओह, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें इतनी तेज़ थी, मानव ने भी बेबसी से जवाब दिया। और नहीं तो क्या, मेरी आंखें बहुत तेज़ हैं, सुहानी ने गर्व के साथ जवाब दिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अतुल पाखी रस्सियों से बंधी हुई बेहोश थी। पाखी एक छोटे से कमरे में कैद थी। उसे कमरे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कमरा एक स्टोर रूम था। उसी समय कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ खुला। उस आवाज़ से पाखी भी होश में आ गई। पाखी ने देखा कि एक नौजवान चलता हुआ उसके पास ही आ रहा था। उस नौजवान को देखकर पाखी की आंखें गुस्से से फैल गई। वो नौजवान चलता हुआ पाखी के पास गया और वहां जाकर बैठ गया। अतुल, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़, पाखी ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, जान दे सकती थी। ये तुमने ही मुझसे वादा किया था ना, हम लोग एक साथ में कितने खुश थे, फिर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पाखी, तुम क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? अतुल ने प्यार से समझाते हुए कहा। तुम्हारी शादी हो चुकी है अतुल, और ये बात मुझे पता नहीं थी, इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया था। लेकिन अब मुझे पता है तुमने मुझे धोखा दिया था और अब तुमने मुझे किडनैप भी कर लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? पाखी ने अतुल को नफरत से देखते हुए कहा। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे घर वालों ने बिना मेरी मर्जी जाने मेरी शादी उससे करवा दी थी।
परंतु मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और तुम अपने काम की चिंता मत करना, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी से भी ज़्यादा पैसे दूंगा ताकि तुम अपने पैसे घर भिजवा सको। इससे अपनी ज़िंदगी में सभी खुश रहेंगे, खासकर हम दोनों। अतुल ने प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब कहते हुए? छी, कितने घटिया इंसान हो तुम। पाखी ने घृणा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, शर्म? कैसे शर्म? प्यार करना गुनाह थोड़ी है। यह तो एक बहुत ही प्यारा एहसास है, बहुत ही मीठा एहसास है। अतुल उन लम्हों को फील करते हुए बोल रहा था जिन लम्हों को उन लोगों ने एक साथ मिलकर बिताया था। ये बात सुन पाखी भी अतीत की उन कड़वी यादों में खो गई जिसे मीठे जहर से सजाया गया था। 1 साल पहले पाखी कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। पाखी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। पाखी एग्ज़ाम स्लिप ऑफिस में सबमिट करवाने गई थी ताकि एडमिट कार्ड मिल सके। ऑफिस से बाहर निकलते ही पाखी किसी से टकरा गई। पाखी अपने माथे को मलने लगी। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पाखी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे ऑफिस में सिर्फ तुम्हें ही काम थोड़ी हो सकता है, बाकी लोगों को भी तो वहाँ पर काम हो सकता है। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनने के बाद पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद पाखी अपनी क्लास में अपनी दोस्त नीना के साथ बैठी हुई थी। नीना बार बार किसी और फिर पाखी को देख रही थी। उसके बाद वो मुस्कुरा दी। उसके बाद नीना ने पाखी के पास जाकर धीरे से कहा, तू अतुल को भाव क्यों नहीं देती? पूरा कॉलेज जानता है कि अतुल तुझे कितना पसंद करता है, परंतु तू है कि तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। तुझे पता है ना कि हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं और वैसे भी मुझे अभी प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है। पाखी ने जवाब दिया, परंतु तिरछी नज़रों से उसने अतुल को भी देखा, फिर आगे देखने लगी। उसे याद आया कि अतुल उसकी कितनी केयर करता है। कल जब उसे रास्ते से गुंडे छेड़ रहे थे तो अतुल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन गुंडों से भिड़ गया था, जिसमें उसे थोड़ी चोट भी आई थी। यह उसकी वजह से हुआ था। ये देखकर पाखी बहुत गिल्ट में थी और अतुल से बात करने में शर्मा रही थी। अतुल के इतने दिनों की मेहनत रंग लाई थी। पाखी को भी धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था। कॉलेज खत्म कर पाखी अपने घर के लिए निकल गई। तभी एक वैन पाखी के सामने आकर खड़ी हुई और उसमें से कुछ लोग बाहर निकले, जिन लोगों ने काला नकाब पहना हुआ था और ज़बरदस्ती पाखी को वैन में बैठा दिया। कौन हो तुम लोग? पाखी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और उसका दरवाज़ा खुला। यह देखकर पाखी जल्दी से बाहर निकलकर भागने लगी, परंतु कुछ दूर जाते ही वो हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगी। हैप्पी बर्थडे पाखी सामने लिखा हुआ था। उसके बाद पीछे से वही किडनैपर्स गाड़ी से बाहर निकले और अपने चेहरे से नकाब हटाकर खुशी से चिल्लाते हुए बोले, सरप्राइज! उनको देखकर पाखी चौंक गई, क्योंकि उनमें से कुछ पाखी के दोस्त थे और कुछ अतुल के दोस्त थे। उसके बाद अतुल भी सामने से चलता हुआ आया और पाखी के पास आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे पाखी। तभी पाखी ने अतुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस थप्पड़ की वजह से अतुल शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि पाखी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग भी चौंक गए थे। ये क्या हरकत है? ऐसे सरप्राइज देता है कोई? पता है मैं कितना डर गई थी। पाखी ने गुस्से से जवाब दिया, आई एम सॉरी पाखी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। आई एम सॉरी। बोलते हुए अतुल ने चिंतित होकर पाखी को गले से लगा लिया। पाखी अब भी अतुल के सीने पर मुक्के मार रही थी, परंतु अतुल को इससे कोई चोट नहीं आ रही थी। वो बस मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग समझ गए कि शायद पाखी कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने केक कटिंग किया। पार्टी चल रही थी, परंतु तभी पाखी ने समय देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया था। पाखी को 6 बजे से पहले अपने हॉस्टल पहुँचना होता था, वरना हॉस्टल की वार्ड उसे अंदर नहीं आने देती थी। पाखी को परेशान देखकर अतुल समझ गया कि पाखी को हॉस्टल जाना था, इसीलिए अतुल ने पार्टी को चलने दिया और खुद पाखी को लेकर पार्टी से बाहर आ गया। अतुल ने पाखी को अपनी गाड़ी में बैठा दिया। मैं चली जाऊंगी, पाखी ने कहा। मुझे पता है, लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, अतुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अतुल की चिंता देख पाखी को बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही अतुल ने पाखी को उसके हॉस्टल तक ड्रॉप कर वहाँ से चला गया।
यूं ही धीरे धीरे उनका प्यार और बढ़ता गया और एक बार यूं ही वो दोनों कॉलेज की सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी में गए हुए थे। उस पार्टी में पाखी और अतुल एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। डांस करने के बाद पाखी थक कर सोफे पर बैठी हुई थी। उस दौरान अतुल पाखी के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स मंगा रहा था। ये देखकर वहाँ मौजूद बहुत सारी लड़कियाँ जल भुन रही थी क्योंकि अतुल कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। वहीं खड़ी दो लड़कियां गुस्से और जलन से बातें कर रही थी। क्या यार, तूने तो कहा था कि पाखी अतुल से कभी भी नहीं पटेगी, लेकिन तेरी बातें तो बिल्कुल गलत साबित हुई। पहली लड़की दिव्या ने कहा, तू चिंता मत कर और ये ड्रिंक पाखी को जाकर दे दे, फिर हम लोग उसे रोहित के साथ एक कमरे में बंद कर देंगे और मैंने रोहित को पहले ही सब कुछ समझा दिया है। दूसरी लड़की नव्या ने ड्रिंक पकड़ाते हुए कहा। नव्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके बाद दिव्या वो ड्रिंक लेकर पाखी के पास गई और उसे ड्रिंक देते हुए कहा, ये लो, वैसे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, मैं तुम्हारी फ़ैन हो गई। वैसे तुमने डांस कहाँ से सीखा है? दिव्या ने मक्खन लगाते हुए कहा। अपनी तारीफ सुन पाखी खुश हो गई और दिव्या के हाथ से ड्रिंक ले ली। उसके बाद दिव्या पाखी के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। दिव्या वहाँ तब तक बैठी रही जब तक पाखी ने अपनी पूरी ड्रिंक ख़त्म ना कर ली। ड्रिंक के ख़त्म होते ही, जैसा कि नव्या ने बताया था, दिव्या पाखी को बाथरूम का बहाना बनाकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, परंतु उसी समय अतुल वहां आ गया और पाखी को ऐसे लड़खड़ाता देख परेशान हो गया और जल्दी से पाखी को पकड़ लिया। कहाँ लेकर जा रही हो तुम पाखी को? अतुल ने नाराज़गी से सवाल किया। ये नशे में थी, इसीलिए मैं इसे हॉस्टल लेकर जा रही थी। दिव्या ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम जाओ, बोलकर अतुल पाखी को अपने साथ लेकर चला गया। ये देखकर दिव्या और नव्या का सारा खेल बिगड़ गया था। दूसरी तरफ पाखी काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। अतुल समझ गया था कि वो पाखी के इतने ज़्यादा नशे में होने की वजह से वो पाखी को उसके हॉस्टल में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक करके आना अलाउड नहीं था। इसीलिए अतुल पाखी को अपने फ्लैट पर लेकर गया। अतुल ने पाखी को रूम में लेटा दिया, परंतु तभी उसकी नज़र पाखी के उभरे हुए सीने पर गई। अतुल पाखी के बहुत ज़्यादा करीब था। पाखी के गुलाबी होठ उसे मदहोश कर रहे थे। ये देखकर अतुल ने आगे बढ़कर पाखी के होठों को चूमना शुरू कर दिया। पाखी नशे में भी अतुल को खुद से दूर धकेलने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अतुल ने अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दी। पाखी के चिल्लाने का तो जैसे अतुल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब अतुल थककर पाखी के बगल में लेट गया, तब उसने देखा कि पाखी बेहोश हो चुकी थी। अतुल के होठों पर अब एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे अब पाखी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसकी हो गई थी। अतुल को अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। अगली सुबह जब पाखी की आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। फिर पाखी ने अपने चारों तरफ देखा। ये जगह उसके लिए अनजान थी, क्योंकि वो यहाँ पर आज से पहले कभी भी नहीं आई थी। पाखी उठकर बैठ गई और बिस्तर से उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। तुरंत बढ़ते हुए उसके शरीर में हो रही थकान की वजह से वो वापस ज़मीन पर गिरने को हुई। तुरंत उससे पहले ही अतुल ने पाखी को थाम लिया। पाखी ने सर ऊपर उठाकर देखा। अतुल, मैं यहाँ कैसे आई और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? पाखी ने परेशान होते हुए सवाल किया। ये सुनकर अतुल मुस्कुराया और पाखी को अपनी बाहों में उठाकर वापस बिस्तर पर रख दिया। कल रात तुम नशे में थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर लेकर आ गया और यही वेट करो, मैं अभी आता हूँ, बोलकर अतुल वहाँ से चला गया। कहाँ जा रहे हो अतुल? पाखी ने हैरानी से सवाल किया। तभी पाखी की नज़र बिस्तर पर लगे खून पर गई। वो देखकर पाखी स्तब्ध रह गई। ऐसा नहीं हो सकता। पाखी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नशे में इतनी आगे बढ़ गई थी। उसी समय अतुल वहाँ पर आया और पाखी को पेन किलर खाने के लिए दिया। क्या हमारे बीच सच में सब कुछ हो गया? पाखी घबराई हुई अब कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो बेबी? ये तो नॉर्मल है ना, और हर कपल के बीच होता है, इसीलिए तुम परेशान मत हो, अतुल ने पाखी को प्यार से समझाते हुए कहा। लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? पाखी ने परेशान होते हुए पूछा। क्योंकि अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसीलिए तुम उसकी चिंता मत करो, अतुल ने समझाते हुए कहा। उसके बाद उन दोनों का प्यार और गहरा होता गया। अतुल ने पाखी को अपने फ्लैट पर ही रखवा दिया और बदले में हॉस्टल के वार्ड को पैसे दे रहा था कि वो पाखी के माँ बाप को फ़ोन करके ये बताए कि पाखी हॉस्टल में नहीं रहती है।
पाखी और अतुल दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इस समय रात हो गई थी। चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। सितारों ने भी पूरे आसमान को ढक रखा था और अंधेरे कमरे में दो प्यार करने वाले एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद अतुल थककर पाखी के बगल में लेट गया। पाखी ने अतुल के सीने पर अपना सर रखा हुआ था। कुछ महीनों में हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो क्या हम शादी कर ले? पाखी ने शर्माते हुए सवाल किया। लेकिन पाखी का सवाल सुनकर अतुल परेशान हो गया। शादी इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे के ही हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है, तो अब हम कुछ दिनों बाद ही मिल पाएंगे। अतुल ने कहा, क्या तुम चले जाओगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? पाखी ने परेशान होते हुए कहा, तुम उदास अच्छी नहीं लगती हो बेबी, और वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, अतुल ने समझाते हुए कहा। उसके बाद पाखी अकेले ही अतुल के फ्लैट में दिन गुजारने लगी। इन दिनों पाखी का कहीं पर भी मन नहीं लगता था। फ्लैट पर रहती तो उसे अतुल और उसकी मीठी यादें उसे तड़पाने लगती, और कॉलेज जाती तो उसे पढ़ने का मन भी नहीं करता था। उसके बाद जब पाखी का पता चला कि अतुल वापस आने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अतुल का पसंदीदा डिश बनाकर तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। उसी समय डोरबेल बजी। आवाज़ सुन पाखी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। पाखी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अतुल उसे देखते ही पाखी अतुल के सीने से लग गई। अतुल ने पाखी को बाहों में उठाकर अंदर लेकर गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पाखी ने मुस्कुराते हुए बताया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और सबसे ज़्यादा उन लव डोज की जो तुम मुझे रोज़ देती थी, अतुल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। पाखी शर्मा गई और नीचे देखने लगी। उसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। पाखी थक कर सो चुकी थी। उसी समय अतुल का मोबाइल फ़ोन बजा। अतुल ने नंबर देखा। नम्रता लिखा हुआ देखकर अतुल ने पाखी को अपनी बाहों से थोड़ा दूर कर दिया और बिस्तर से उठकर बालकनी में गया। अतुल काफ़ी देर तक मुस्कुराते हुए बातें करते रहा। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आखिरकार उनकी पढ़ाई पूरी हुई और आज उनके कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था, क्योंकि उन सभी बच्चों को उनका डिप्लोमा मिल रहा था। सभी बहुत खुश थे, परंतु सिर्फ पाखी ही बहुत उदास थी। अपना डिप्लोमा लेने के बाद पाखी और अतुल दोनों ही कॉलेज से बाहर निकल गए, परंतु अतुल ने पाखी को उसके हॉस्टल जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर पाखी हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर अतुल ने समझाया कि आज के दिन उसे अपने हॉस्टल में रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को लगे कि तुम हॉस्टल में ही रहती हो। पाखी को अतुल की बात सही लगी, इसीलिए वो हॉस्टल की ओर चल दी। हॉस्टल पर जाने के बाद पाखी को याद आया कि उसका कुछ सामान अतुल के घर पर ही छूट गया है, इसीलिए पाखी तैयार होकर अतुल के फ्लैट के लिए निकल गई। जल्दी ही पाखी अतुल के फ्लैट पर पहुंच गई और दूसरी तरफ दरवाज़ा खुला। अतुल ने पाखी के लिए अपने फ्लैट की दूसरी चाबी बनवाई थी। अंदर जाकर पाखी अपने कमरे की ओर चल दी, परंतु तभी उसके कानों में दो लोगों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन पाखी हैरान रह गई और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस कमरे के अंदर देखा तो पाखी को सदमा ही लग गया। कमरे में अतुल किसी दूसरी लड़की को प्यार कर रहा था और वो लड़की भी उत्सुकता से अतुल का साथ दे रही थी। यह देखकर पाखी का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। अतुल ये सब क्या? वो नाराज़ देखकर पाखी खुद को रोक नहीं पाई और पाखी की आवाज़ सुन अतुल ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहीं बिस्तर पर बिना कपड़ों में लेटी हुई लड़की भी गुस्सा होकर पाखी को देखने लगी। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पति पत्नी को डिस्टर्ब करने की? नम्रता ने गुस्से में सवाल किया। ये सुनकर पाखी के पैर लड़खड़ा गए और अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पाखी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। पाखी, तुम यहाँ कब आई? अतुल ने सवाल किया और जल्दी से अपनी पैंट पहन ली। पाखी तुरंत ही उस फ्लैट से बाहर निकल गई। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।